तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंद मैथ्स में। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर बट्टा जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी वनडे एग्जाम पूछ जाते हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल और या सीएचएल का एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी में इससे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस चैप्टर आपका क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपका इस वाले बुक में दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी करके बताएंगे। तो अभी तक हमने आपको इस वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपको 36 तक 35 34 तक हमने आपको करके बता दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट करके रख लिया है, ठीक है। तो वहां से आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वीडियो है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इस वाले बुक में, ये आपके एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं, यानी जितने भी आपके वनडे एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर बट्टा इंक्लूड है तो उससे आपके 100% क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने अभी तक आपको 34 तक कंप्लीट कर बता दिया है। आज के इस वीडियो में आपको 34 से आगे यानी 35 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। तो 35 वाला क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपका क्या है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना ये हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने में अगर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको 100% कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें 35 वाला क्या दिया है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% छूट पर खरीदता है तो उसे घड़ी रुपये 125 कम मिलती है, घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो यहाँ पर जो पहला जो छूट परसेंट है वो आपका क्या दिया है, पहला जो छूट परसेंट है, परसेंटेज छूट है, वो पहले 10% दिया है। फिर आपका दूसरा जो परसेंटेज छूट दिया है वो आपका कितना दिया है, 20% दिया है, ठीक है। 10 और 20 दिया। उसके बाद आपका जो क्रय मूल्य यानी सीपी दिया है वो आपका रुपये 125 दिया है। तो आपको क्या निकालना, घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। घड़ी का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए फार्मूला है। आप क्या करेंगे, सीपी गुणे 100 बटे में दोनों छूटों का अंतर, परसेंटेज छूटों का अंतर निकाल लेंगे। तो सीपी कितना है, 125 है, गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में से 10 घटाएंगे, 125 गुणे 100 हुआ, और ये 10 10 दहा में 100, 1250। तो 1250 ये घड़ी का अंकित मूल्य आपका आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, परसेंटेज छूट, डबल परसेंटेज छूट है और सीपी भी दिया है और दूसरा में आपको अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आप पुट करेंगे तो आपका आंसर शीट आ जाएगा। चलिए, तो 35 कंप्लीट हुआ। सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी से स्क्रीन पे मिलेंगे। अब इसके बाद 36 देख लीजिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 वाला देखिए, एक वस्तु पर क्या दिया, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 950 की है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर है वस्तु का अंकित मूल्य का कितना दिया है, कितना छूट हो रहा है, 5%, यानी 95/100 हो जाएगा, इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 950 के। तो वस्तु का अंकित मूल्य 950 गुणे 100 और 95 दहा में यहाँ, यानी रुपये 1000। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, रुपये 1000। 37 पे आ जाते हैं। किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद रुपये 119 है, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य का कितना दिया है, पहले ये देख लीजिए कितना छूट हो रहा है। अंकित मूल्य किसी कमीज 15% छूट यानी 85 हो जाएगा, 85/100 और इक्वल कितना हो जाएगा, 119 के। तो यहीं पर आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो 119 गुणे 100 और बटे 85। तो यहाँ पर 5 1 के 5 हुआ और 5 7 35, ये आपका 20, ठीक है। और 17 7 119, तो 7 दूना 14, 140। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। चलिए अब आते हैं 38 नंबर पे।
दिया एक व्यक्ति मुद्रित मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 16/2/3% की छूट देने के बाद वस्तु 450 में बेची तो मुद्रित मूल्य कितना होगा। तो 16/2/3 का मतलब 16×3 = 48, 2 50/3। ठीक है, 100 में से 50/3 हटा देंगे, 300 - 50/3 तो कितना होगा 250/3, यानी 250/3 × 100 हो जाएगा और इक्वल किसके बराबर हो जाएगा ये 450 की। अब इसी को आपको सरल कर लेना है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 450 × 300/250, ये इससे कैंसिल हुआ, 5 × 30, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 90, 90 × 6 9 × 6 = 54, 540। अंकित मूल्य कितना हुआ 540। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्या दिया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 है, 5% छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। कितना है 494 है, तो अंकित मूल्य का कितना छूट दे रहा है 5%, 95/100 और इक्वल कितना हो जाएगा 494। तो अंकित मूल्य 494 × 100/95, तो 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, ये 20 हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी हुआ, 5 × 1 = 5, 9 = 45, 19 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 494 × 20 और बट्टे 19, तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपको देखना, 4 9 = 36 नहीं होगा। तो अगर हम 19 दूना 38 और 38 19 दूना 38, 19 × 3 = 57, नहीं 2 बार लेकर जाएंगे तो 38 या 2 इधर हुआ, 9 × 2 = 11, 114। तो 114 यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए तो 19 दूना 38 हुआ और यहाँ पर बचा कितना 2 और 9 × 2 = 11, 11 114, 19 छक्के आपका कितना होगा 114। तो 26 × 20 करेंगे तो जो 2 छक्के 12 हुआ और 2 दूना 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। तो 39 वाला भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बढ़ाते हैं 40 वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है तथा 15% छूट दी गई, अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना छूट दिया गया 15%, यानी 85/100 और इक्वल कितना हो जाएगा 2397। तो अंकित मूल्य 2397 × 100 और बटे में 85। तो अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 17 × 1 = 17 और 17 और आपका कितना हो जाएगा 3, 17 × 3 = 51 और 51 और यहाँ पर 69 है, तो 69 में से 51 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा 1 और यहाँ पर आपका, तो यहाँ तक आपका यहाँ पर 4 बार जाएगा, 17 × 4 = 68, 1 कैरी, 17 × 1 = 17,
141 गुणे 20 करेंगे तो 2 के 2, 2 चौके 8 और 2 के 2 28, 20 आपका रिजल्ट आ जाएगा 40 कंप्लीट। ठीक है, तो कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको 3 बार नहीं 4 बार जाएगा क्योंकि 17 चौक 68 आपका हो गया। तो 40वां कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जिस वस्तु के लिए वह 740 वसूलता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य गुणे यहाँ पर कितना 20% छूट देता है तो 80/100 इक्वल कितना हो जाएगा 740 के। तो इसी को सॉल्व करेंगे। वस्तु का अंकित मूल्य 740 गुणे 100 और बटे 80, ये इससे कैंसिल हुआ। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे। 4 1 के 4, 3, 4 2 32, 4 पंचे 20, 185। 185 गुणे 5 कर देंगे। 5 पच्चे 25 हुआ और 5 8 40, 2 42 और 5 1 के 5, 4 9, 925। अब इसके बाद 42 वाला। एक विक्रेता ने 900 में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या होगा? ठीक है, सूची मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस आपको बताना है। तो हमने बताया सीपी इक्वल क्या होता है। सीपी इक्वल क्या होता है? एमपी गुणे 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे 100 प्लस परसेंटेज लाभ। ये हमने फार्मूला आपको बताया था सीपी। अब अगर एमपी निकालनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीपी 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस कितना होगा परसेंटेज लाभ और बटे में आपका 100 माइनस परसेंटेज छूट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी सीपी का मान कितना दिया है 42 में देख रहे हैं ना। तो वस्तु खरीदी यानी 900 गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट कितना दिया, परसेंटेज लाभ कितना दिया है 20 बटे 100 माइनस परसेंटेज छूट कितना दिया है 20। तो एमपी इक्वल कितना होगा 900 120 बटे 80। ये इससे कैंसिल होगा। 2 चौके 8, 2 छक 12 और यहाँ पर 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 दूना 8, 4 पंचे 20। एम पी इक्वल कितना होगा 225 गुणे 6। तो एम पी इक्वल कितना होगा? एम पी इक्वल 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 दूना 12, 1 13। तो कहीं से 42 वाला देख रहे हैं, तो 42 वाला कहीं से गलती कर दी। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर परसेंटेज लाभ कितना दिया है 42 में। 42 में आप देखेंगे तो परसेंटेज लाभ आपका कितना दिया है 20 है और परसेंटेज छूट की बात करें तो 10 है। तो यहीं से गलती हो गई थी, आप उसको सही कर लीजिए। मान रखने में इधर उधर हो गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मार्केट प्राइस एम पी इक्वल 900 गुणे 120 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 90। 90 दहा में कितना हो जाएगा 900। तो एम पी इक्वल कितना हो जाएगा 1200 रुपये। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1200। चलिए भी अगला आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। 42 तक कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 वाला देखेंगे। यदि 16% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य रुपये 1680 है तो उसकी चिन्हित कीमत, तो चिन्हित कीमत यानी वस्तु का अंकित मूल्य आपको निकालना है। गुणे 6% छूट करेंगे 16% तो 84
बटे 100 इक्वल कितना हो जाएगा, किसके बराबर होगा ये, 1680। तो वस्तु का अंकित मूल्य इक्वल कितना हो जाएगा, 1680 गुणे 100 और बटे में 84। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये 50 हुआ। और 42 चौके कितना हो जाएगा, 168 और 4 पंचे 20, 2000 ये हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य। 44 देखेंगे, यदि 9% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 728 है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या होगी, यानी वस्तु का अंकित मूल्य ही निकालना है। इनटू वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 44 में, 9% छूट, तो यानी 91/100 और ये कितना हो जाएगा आपका 728 के। तो वस्तु का अंकित मूल्य 728 गुणे 100 और बटे 91। तो यहाँ पर 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, ठीक है 65, और यहाँ पर 5 इधर, 5 इधर हुआ और यहाँ 13 छक 78, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 हुआ, 13 चौवन, 13 पचे 13 छक, अच्छा 13 चौवन 13 पचे 65 होगा, यहाँ पर 65 हुआ, ठीक है। तो 65 इधर हुआ 5, तो यहाँ पर 7 हुआ, फिर यहाँ पर 13 छक 78, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका सही है, ठीक है, आपका ये 13 छक 78 सही है। तो इधर आपका 5600 हुआ बटे 7, 7 अटू 56, 800 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अगला देखेंगे आपका 45। यदि किसी बिजली बिल में 25% छूट दी जाती है तो अभी भी 1788 का भुगतान होना बाकी, प्रारंभ में बिल कितना था, ठीक है। तो प्रारंभ में बिल कितना छूट दी जाती है, 25%, यानी 75/100 इक्वल कितना हो जाएगा 1788। तो प्रारंभ में बिल इक्वल कितना हो जाएगा 1788 गुणे 100 और बटे 75। तो 5 1 के 5 और यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको अगर कैंसिल करें तो ये कैंसिल होगा कि नहीं, चलिए पहले इसको कैंसिल कर ले। 5 यहाँ 15 हुआ, 5 चौके 20 हुआ, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 पचे 15 और 3 छक 18, ये नहीं कैंसिल होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 पचे 15, 15 2, हाँ सही होगा, कट जाएगा। 3 पचे 15 हुआ, 15 2 17 हुआ, तो 3 9 27, 3 छक 18, तो हमारे पास 596 और गुणे कितना हुआ 4, 4 छक 24 का 4 हुआ, 4 9 36, 36 और 2 38 हुआ, और 4 और यहाँ पर कितना हुआ 5 है ये, और 4 पंचे 20, 20 3 23, तो 2384 ये हुआ। तो प्रारंभ में बिल कितना था 2384। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 कंप्लीट हुआ, 46 आप देखेंगे क्या दिया है।
15% छूट के बाद एक वस्तु रुपये 4080 में बेचा जाता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना 15% यानी 85/100 इक्वल कितना हो जाएगा? 4080 के। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेचने का तात्पर्य विक्रय मूल्य से, सारे क्वेश्चन आपके उसी टाइप से हो रहे हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य 4080 85, तो कितना हो जाएगा? 5 1 के 5, 5 7 35, यहाँ पर 20 हुआ। ठीक है, 17 दूना 34, 34 और 4 17 चौक 68, 240 गुणे 20। ठीक है, तो 24 दूना 48, 48 तो आपका आंसर शीट हो जाएगा 46 47। 22% छूट देने के बाद एक वस्तु रुपये 65-52 में बेचा जाता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 22% छूट देने के बाद, तो 22% का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 78/100, क्योंकि 78 + 22 करेंगे तो 8 2 10, 7 2 9 1 10 हो जाएगा ना। तो ये आपको करना है। और इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? 65-52 के। 65-52, तो वस्तु का अंकित मूल्य 65-52 गुणे 100 और बटे में कितना होगा? 78। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर शीट आएगा। तो यहाँ पर 2 3 6 हुआ और 2 9 18 और यहाँ पर कितना हुआ? 50। 3 से कर 3 1 के 3, 3 3 9, 3 1 के 3, यहाँ आप कट जाएगा। 3 दूना 6 हुआ और 3 1 के 3 हुआ। ठीक है, और 3 8 24 और 3 चौक के 12, तो 21 84 गुणे 50/13। फिर 13 से कैंसिल करते हैं, 13 1 के 13 और 8 यानी 88 हो जाएगा। तो 13 7 91 हो जाएगा, लेकिन इसको कम लेकर चलेंगे। 13 6 78, 78, तो 88 और 2, 88 2 उधर हुआ और 2 उधर, 8 2 10, 104 बचा ने। तो 104 हुआ, तो 104 में आप कितना? 104 है तो 13 8 104 हो जाएगा, यानी 168 गुणे 50। तो यहाँ पर कट करेंगे तो 5 8 40 हुआ और 5 6 30, 3 4 होगा। तो क्योंकि 5 8 40 का 0, 5 6 30 4 34, 5 1 के 5 3 8, 840 रुपये। अच्छा, 1 0 और बढ़ेगा क्योंकि 1 0 ऑलरेडी है, 8400 रुपये हो जाएगा। ये 47 कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अब इसके बाद 48 कह रहा है किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 में बेचा जाता, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य गुणे, यहाँ पर कितना क्रमिक छूट हो रहा है? पहले तो आपका 20% है, तो यानी 80/100 कर देंगे। फिर इसी का कितना दिया है? 12% का मतलब कितना हो जाएगा?
88/100 और गुणे में कितना हो जाएगा आपका 528। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ पर 528 गुणे 100 और 80 गुणे 88। तो इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 0 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 8 6 48 हुआ और 48 और 4 करेंगे तो 8 6 48 ये हुआ। फिर यहाँ पर 33 होगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 33 गुणे 100 हुआ और गुणे 100/44 22 हुआ, ये 50 हुआ। फिर ये 11 होगा और ये 25 हो जाए, 11 तियाँ 33, 25 तियाँ 75 और 7500, ये आपका कितना हो जाएगा। और हमने एक जीरो और कैंसिल किया था, तो ये यानी 750 होगा। कितना होगा 750। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 750। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या दिया है। कहते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49, करा कि बैगों पर 29% छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। उसने 312.40 भुगतान किया। बैग पर टैग की गई कीमत आपको बतानी है। बैग पर टैग की गई कीमत, या इसे हम क्या बोलेंगे अंकित मूल्य। पहले 29% यानी 71/100 हो जाएगा, इंटू 12% 88/100 हो जाएगा और इक्वल कितने को हो जाएगा 312.40। तो बैग पर टैग की गई कीमत 312.40 गुणे 100 गुणे 100 बटे में 71 गुणे 88, तो कितना हो जाएगा 500। आप इसको सरल कर लेंगे तो 500 रिजल्ट आएगा। हमने सरल कर लिया था। 50वां देखेंगे, किसी वस्तु को 15% 10% क्रमिक छूट पर 657.90 बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर कितना पहले दे रहा है 15%, यानी 85/100 और फिर 10% 90/100, फिर इक्वल कितना दिया है आपका 657.90। तो यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 657.90 गुणे 100 गुणे 100 85 गुणे 90। ठीक है, तो एक तो आप पर सीधा सीधा हट जाएगा 657 90 और ये 2 जीरो और बढ़ेंगे और ये 85 गुणे 90, एक जीरो इससे भी घट जाएंगे। तो अब इसको आप सरल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 860 आपका आएगा। ठीक है, हमने ये कर लिया है, आप गुणा भाग कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। 50 कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। इक्यावन नंबर का देखें क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% 25% क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है आपको 20% और 25%, 80/100 गुणे 25% 75/100 और 288। तो वस्तु का अंकित मूल्य 288 गुणे 100 बटे में 80 गुणे 75, तो कितना हो जाएगा, इसको कट कर लीजिए। 40 2 के 2 2 चौके 8 2 चौके 8, फिर ये 20 हुआ 2 सत्ते 14 2 दूना 4, 72 गुणे 100
और गुणे 100 बटे में 20 गुणे 75, 20 पंचे 100 और यहाँ 5 1 के 5, 5 पचे 25, 7200 ये हो जाएगा और बटे 15, 15 चौके 60, 60 ये हुआ और 12 उधर, तो 15 छक्के 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, तो 480 आ जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 480। चलिए 51 कंप्लीट हुआ। 52 वाला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी वस्तु को 10%, 20% के दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया इसमें 10% यानी 90/100 हो जाएगा छूट, और ये 20/100 और इक्वल कितना हो जाएगा 1080। तो वस्तु का अंकित मूल्य 1080 गुणे 100 गुणे 100 बटे में 90 गुणे 20, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 9 के 9 दूना 18, 120, 9 के 9, 9 दूना 18, 120 गुणे 100 और बटे में 2, ये 50 हुआ। ठीक है, 12 पंचे 60। तो 52 वाला आपका रिजल्ट कितना। वस्तु का अंकित मूल्य ये देखिए गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर 80/100 है। ठीक है, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य, आप इसको कर दीजिएगा। वस्तु का अंकित मूल्य 1080 गुणे 100 गुणे 100 और 90 गुणे 80, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, 1080 और ये 00 और 9 और 72, या तो इसको आप 9 गुणे 8 ही रहने देते हैं। 9 के 9 हुआ और 9 दूना 18, 12,000 और बटे 8, 8 के 8 हुआ, 8 4 12 यानी 8 45, 1500। तो 52 कंप्लीट। अगला आते हैं, इसमें 53 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.60 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना 15% छूट करेंगे 85/100, उसके बाद 10% छूट करेंगे 90/100। ठीक है, अब उसके बाद आप आगे देखेंगे 642.50 के हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वस्तु का अंकित मूल्य 642.60 गुणे 100 बटे में 85 गुणे 90, ये इससे कैंसिल, 642 60 हो जाएगा
और गुणे 10 और बटे 85। 5 दूना 10, 5 एक के 5, 5 सत्ते 35। ठीक है। और अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या होगा। कैंसिल करते हैं। 17 3 51, 17 चौक 17 3 51 होगा, तो 51 और 9 4 13, 132 हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पर चलिए इसको सरल करते हैं, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी 9 है। ठीक है। तो हमने इसको बढ़ाकर कैंसिल करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। किसी वस्तु 15% और 10% कर्मी छूट के बाद 642.60 में बेचा जाता, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य इक्वल कितना हो जाएगा, कितना आपका छूट दे रहा, 15% 85/100 और 10% यानी 90/100, और इक्वल कितना हो जाएगा 642.60। तो वस्तु का अंकित मूल्य 642.60 गुणे 100 बटे में 85/90। तो यहाँ पर 642, 60 सीधा सीधा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल कर देंगे, गुणे 10 और बटे में 85/9। तो 5 दूना 10 हुआ, 5 एक के 5, 7 35। इसको कैंसिल करते हैं तो 17 51, 51, 17 51, 51 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 4 13, 132 हुआ। 17 सत्ते 132, 17 8 8 बार लेकर जाएंगे, देखते हैं। 8 सत्ते 56 हुआ, 7 बार लेकर जाएंगे। 17 सत्ते 119। ठीक है। तो 132 में अगर हम 119 हटाते हैं, 12 में से 9 तो 3 हुआ, यहाँ पर 1 13, यानी कितना बचा 136। तो 17 8 कितना हो जाएगा 136, तो 37 80 गुणे 2/9। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 चौक 36, 9 दूना 18, 420 गुणे 2, 42 दूना 84, 4 840 हो गया। ठीक है। चलिए 53 कंप्लीट हुआ है। 54 वाला देखेंगे क्या दिया। किसी वस्तु 25%, 15% के 2 क्रमिक छूट के बाद 535.5 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य गुणे 25% यानी 75/100 गुणे 85/100 और इक्वल कितना हो जाएगा 535.5। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 535.5 गुणे 100 और बटे में 75/85। 535.5 ही है। ठीक है। चलिए अच्छा, इसको आप सरल करेंगे तो उतना ही आंसर शीट आएगा 840। आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सरल कर लीजिएगा। 55 आते हैं। एक वस्तु को 25%, 15% कर्मिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता, वस्तु का अंकित मूल्य। वही आपका है वस्तु का अंकित मूल्य। डायरेक्ट कर लेते हैं, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमने कर लिया है। कितना है 612
अब गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25% यानी 100 इसका हो जाएगा और 100 इसका हो जाएगा, और इधर से 25% यानी 85, अच्छा 25 यानी 75%, 75 और ये 85, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आपका 960 आएगा। हमने कर लिया, आप भी कर लीजिए इसको सरल करने के बाद। अब इसके बाद 56, एक वस्तु को 30% 15% क्रमिक छूट के बाद तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना दिया है, 547.40 गुणे 100 और बटे में इधर कितना होगा 30% यानी 70 और 15 85। अब ये कितना हो जाएगा, आप इसी को सरल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 920 आएगा। करेक्ट कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करके बता दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 57, चलिए लास्ट टाइप क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा है, 57। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर उसके अंकित मूल्य बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 की कमी होती है, बल्ले का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बल्ले का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, जो लाभ में कमी है 70 गुणे 100 और इनका जो परसेंटेज छूट का अंतर है कितना दिया है, 10 में से 8 घटा देंगे तो 70 गुणे 100/2 50 हुआ, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3500 आपका रिजल्ट आ जाएगा बल्ले का अंकित मूल्य। इस प्रकार हमने आपको कुल मिला करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 57 तक कंप्लीट करवाया। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे।